I was like, what? तो मतलब ये जो मैं पूछ दिख रही हूँ सांप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली ये व्लॉग कंटिन्यूशन है मेरे प्रीवियस व्लॉग से, जहाँ पे मैंने शेयर किया था कि किस तरह से हमने छोटा सा पूजा करके सामान को नए घर में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है एंड कितनी डिफ़िकल्टी से हमने गोवा मानसून में शिफ्टिंग किया है। तो ये जो क्लिप अभी आप देख रहे हैं वो उसी दिन रात का ही है। तो सबसे पहला चीज़ मैं ये कर रही थी कि मैं अपने रूम में कर्टन्स लगा रही थी, क्योंकि अगर अच्छी नींद होगी तो हमको काम करने का भी मोटिवेशन मिलेगा। एंड सबसे पहला चीज़ यही हुआ कि एक मोटी सी छिपकली कर्टन के रॉड से निकल के गई। मुझे ये छिपकली चूहों से बहुत ज़्यादा डर लगता है एंड क्योंकि ये घर कुछ दिनों से बंद था एंड खिड़कियाँ खुली थी तो छिपकली चूहे बहुत आ गए हैं एंड चूहे तो बच्चे भी दे दिए थे। ये सारा अपडेट मैं इंस्टाग्राम में देते रहती हूँ, बट मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने जेनिथ को रिक्वेस्ट किया कि आओ थोड़ा सा हेल्प करो एंड खिड़कियाँ वगैरह सील कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि और छिपकलियाँ और चूहे घर के अंदर घुसे। जो घुस चुके हैं इन्हें तो मैं निकाल सकती हूँ, मारूंगी नहीं, क्योंकि मुझे इनसे इतना डर लगता है कि मैं इनको मार भी नहीं सकती हूँ। तो धीरे धीरे करके हम उनको निकाल देंगे, बट अभी के लिए सारा चीज़ बंद कर दे कि नए आना जाने का रास्ता सारा सील हो जाए। तो हमने ये सारा सेट करके उस दिन रात को पूरा क्रैश कर गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। एंड ये नेक्स्ट डे का ही क्लिप है जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, घर थोड़ा सा मैं साफ़ कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि मैं बेल्ट पहन के कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेजर बैक इशू है, आप सबको शायद अभी तक पता चल गया होगा। और मैं हमेशा बेल्ट इस तरह के कामों में पहन के करती हूँ, क्योंकि जब हमने रेंटेड अपार्टमेंट में भी शिफ्ट किया था तो फर्स्ट फ्यू डेज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मैसिव बैक पेन हो रहा था एंड जेनिथ को सारा काम करना पड़ रहा था। तो वो गलती मैं अब की बार नहीं करना चाहती हूँ और मैं अपने कमर को अच्छे से ध्यान देते हुए ही सारा काम यहाँ पे कर रही हूँ। एंड मैं नहीं चाहती थी कि जेनिथ पूरा काम करे, क्योंकि उसको बैक इशू नहीं है, बट थोड़ा बहुत पेन तो हो ही जाता है। एंड मैं नहीं चाहती थी कि वो ज़्यादा ट्रिगर हो एंड कुछ मेजर चीज़ हो जाए। तो इसलिए हम दोनों थोड़ा बहुत मिल बांट के ही सामानों को यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर रहे हैं। डेकोरेशन पार्ट तो अभी भी नहीं हुआ है, बट थोड़ा बहुत अरेंज करके हम यहाँ पे फर्नीचर्स को सेट कर रहे हैं। हाय गाइस, क्विक अपडेट देने मैं ये व्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो पीछे के बैकग्राउंड से आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ आई हुई हूँ। मैं वापस अपने पुराने अपार्टमेंट में आई हूँ और यहीं पे ही मैंने शाल लिया, क्योंकि वहाँ पे ना अभी घर बिल्कुल भी सेट नहीं है, बहुत साफ़ सफाई करना बाकी है। ऑल्सो कल इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मतलब कुछ काम किया ही नहीं जा रहा, सब बड़ा सा डिप्रेसिंग लग रहा था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए और जैसे ही हम लोग आए हैं, आपको मैं बैकग्राउंड में दिखा रही हूँ, पोछा को मत देखो, बट यहाँ पे देख सकते हो कि धूप आ रहा है। मतलब मैं जब से गोवा आई हो ना, फॉर्म कितना दिन हुआ है, शायद ये 4th डे है, तब से बारिश हो रहा है। एंड फाइनली अभी थोड़ा सा स्काई क्लियर हुआ है। आई नो हाफ ऑफ द इंडिया इज़ नाउ क्रेविंग फॉर रेन और सबको ही चाहते हैं कि उनके एरिया में भी बारिश हो, बट यहाँ पे जब मेरा शिफ्टिंग के टाइम बारिश हो रहा था ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं एंजॉय कर पा रही थी। गोवा मानसून बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है गोवा मानसून के टाइम में। बट ये टाइम में जब बारिश हो रहा था ना, मेरे को लग रहा था कि बारिश कब बंद होगा, कुछ दिन रुक जाओ या 4-5 दिन भगवान रुक जाओ, उसके बाद बारिश करवाओ। बट येस, दैट वाज अ क्विक अपडेट। अभी हम लोग अगेन थोड़ा बहुत सामान लेने आए हैं और थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह हमने कर दिया है, इसलिए आपको पीछे में ये पोछा दिख रहा होगा। और मैं मतलब हमारा जो क्लीनिंग पार्ट है वो हमने कर दिया है, और थोड़ा सा जो हमने कील वगैरह जो दीवार में लगाया था उसको भी मैं कल पेंट करूँगी, क्योंकि जो जो सामान चाहिए वो मैं लाई नहीं हूँ। जब यहाँ से जाने का टाइम आ रहा है ना, तो ये घर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब थोड़ा सा दुख हो रहा है, भले ही हम लोग कुछ ही महीनों के लिए रुके, आई नो ज़्यादा टाइम नहीं रही हूँ, बट यहाँ अच्छा लग रहा है। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे अच्छा है। अभी जाते हैं अगेन वो घर, काम ख़त्म नहीं हो रहा है, वो घर को भी थोड़ा सा सेट वगैरह करना है। सुबह थोड़ा बहुत किया, सोचा कि पहले थोड़ा सा अच्छे से नहा लेते हैं, क्योंकि मतलब नहाना भी कैसे हो रहा था शिफ्टिंग की तरह कि तुरंत जाके नहा के आ जाओ एंड फिर काम में लग जाओ। तो मैंने बोला कि जाने था संडे है, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। पिछले
ट्यूसडे से, जब से मैं उड़ीसा से निकली हूँ तब से बड़े ही हैरान है हम लोग, परेशान हैं, क्योंकि वहाँ से यहाँ आना है, अगेन पैकिंग करना है, शिफ्टिंग करना है, तो थोड़ा सा चिल करते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द संडे हमने फ्री रखा है, अभी मैं घर जाके थोड़ा बहुत ही समेटूंगी एंड उसके बाद अच्छा सा डिनर खा के सो जाऊंगी। फिर मंडे से भागा दौड़ी स्टार्ट, मतलब कल अगेन शिफ्टिंग स्टार्ट। सो गाइस, ये उस दिन का क्लिप है जब हमने फाइनली कीज़ हैंड ओवर किए थे हमारे पुराने अपार्टमेंट का। ये मोमेंट काफ़ी इमोशनल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि भले ही मैं यहाँ पे 2-3 महीने के लिए क्यों ना रही हूँ, बट ये मेरा घर था। हम जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, हमारा परमानेंट कुछ नहीं होता है, हम इसी तरह से घर बदलते रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं, बट जो भी दिन हम महीने भर के लिए रहे हो या सालों भर के लिए रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्लेस हमारे लिए लाइफ में रहता है, क्योंकि वो हमारा घर, हमारा बसेरा होता है। और जब कभी भी इस तरह से मैं घर चेंज करती हूँ ना, मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ। फाइनली 2 दिन बाद इसको थोड़ा सा बेटर लग रहा है और ये हम अनपैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने सोचा है कि ये कर नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे कार्टन में से सामान फैला दूंगा, तब इसको करना पड़ेगा। लास्ट टाइम जब हम लोग रेंटेड में रुक रहे थे तो यही चीज इसने किया था कि ट्रंक से सारा सामान निकाल दिया और मुझे करीबन 15 दिन लगे थे सब चीज सेट करने का। बट अब की बार मैंने इसको मना किया था, ये हरकत मत करना, मैं ही करूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को 1.5 दिन, मतलब परसों लास्ट जो क्लिप शेयर की थी उसके नेक्स्ट डे से ही मेरे को फीवर स्टार्ट हो गया एंड 2 दिन तक मैं बीमार पड़ी। एंड फाइनली आज कौन सा डे है? आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे को शाम हो गया है और मैंने पहला वीडियो डाल दिया है दैट आई एम मूविंग आउट। इस बेचारे का हाथ खाली हिल रहा है, वो भी एग्जॉस्टेड हो चुका है काम करते करते। सो यस, फाइनली हम लोग वापस से घर समेटना स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा सारा सामान आ गया है, वो भी शायद मैंने शेयर किया था, नहीं शेयर किया था, अब मेरे को कुछ भी याद नहीं है। बट फाइनली हमारा सारा घर का सामान इसमें आ गया है। यहाँ पे सामान फैले पड़े हुए हैं, इधर भी सामान फैले पड़े हुए हैं, मतलब फर्नीचर जो है वो सबको मैंने जहाँ पे जो रखना है फिलहाल के लिए रख दिया है। अब बॉक्सेस खाली करना है एंड किचन को मेनली सेट करना है, बिकॉज किचन सेट हो जाएगा ना, घर अपने आप ठीक लगने लगेगा। बेडरूम तो मैंने कर्टन्स और बेड सेट कर दिया था। हाय गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे याद नहीं है मैं लास्ट व्लॉग क्या की थी एंड कब की थी। बहुत दिन बाद ये व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। लाइक आज है 24 जून एंड पता नहीं लास्ट वीक मैंने कब व्लॉग किया था, तो मैं आपको थोड़ा सा बिहाइंड द स्टोरी एंड क्विक अपडेट बता देती हूँ। तो जैसे कि मैं व्लॉग में शेयर की कि 11 जून दैट वाज सैटरडे को हमारा 2 ट्रिप गाड़ी का हुआ, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी एंड अभी भी बारिश हो रही है। गोवा में बारिश रुकती नहीं है, धूप के लिए मैं तरस गई और मेरे कपड़े सूखते नहीं है। तो सैटरडे को हमारी 2 ट्रिप हुई एंड उसके बाद हमने मंडे को और एक गाड़ी का ट्रिप किया जिसमें हमारा फर्नीचर्स एंड पेड़ पौधे आ गए और सारे सामान वहां से मैक्सिमम आ गए थे। थोड़े बहुत जो बचे थे, हम सोचे थे कि कार में एक बार जब हम कीज हैंड ओवर करने जाएंगे तब हम लेके आ जाएंगे एंड घर वगैरह जो साफ करना है वो हो जाएगा। एंड जब मंडे को सामान आ गया, उस दिन इवनिंग को ऑल ऑफ अ सडन मुझे फीवर आना स्टार्ट हो गया था एंड मेरे को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे थे बिकॉज ऑफ माई पीरियड डेट। एंड उसके बाद 2 से 3 दिन तो मतलब मैं बीमार ही पड़ी हूँ। एंटी एलर्जिक टैबलेट्स खा रही थी, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था एंड जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं, नींद आता है, ड्राउजीनेस लगता है, तो उसलिए मैं वहाँ पे सो गई। उस दिन हमने कीज वगैरह हैंड ओवर कर दिया, तो 2 to 3 डेज मेरा मतलब फीवर रिकवर हुआ। वो वीक तो मैं ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, बिकॉज पास्ट फ्यू मंथ्स मैं काफी बीमार पड़ी हूँ। एवरी मंथ मेरे को फीवर आया है और कुछ ना कुछ करके मैं बीमार तो पड़ी हूँ, तो मैं अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी एंड हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहती थी। तो वो वीक तो मैं कुछ भी नहीं काम की हूँ, बहुत स्लोली की हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर की होंगी, अदरवाइज मैं रेस्ट ही ली हूँ। बट अनएक्सपेक्टेडली इन द मिडल ऑफ अनपैकिंग हमको वेडनेसडे को इवनिंग पे पता चला कि ज़ैरत हैज़ टू लिव फॉर हिज टेम्परेरी ड्यूटी आया है, जिसके लिए उसको 15 to 20 डेज के लिए बाहर जाना पड़ेगा। एंड इट वॉज कम्प्लीटली शॉकिंग बिकॉज मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये सारी चीज़ तो आते ही रहते हैं हमारे प्रोफेशन में, तो
हमने बोला चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, हम क्या कर सकते हैं। एंड कल रात को जैनत निकल के चले भी गया है। अभी मैं कम्प्लीटली अकेले हूँ और मेरे ऊपर ही सारा बोझ है ये घर को सेट करने का। बट जैसे ही जैनत कल गया है, आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ी कांड हो गई है जिसका मेरे को सबसे ज्यादा डर था, वही हुआ। तो आज मॉर्निंग में मैंने सुबह उठा और उसके बाद सबसे पहला काम होता है हमको कि विस्की को लेके बाहर जाना है। तो मैं विस्की को लेके बाहर घुमाने लेके गई एंड घुमाने के बाद मैं घर आके अपना हॉट कॉफी यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रही थी कि मुझे कॉलिंग बेल का आवाज सुनाई दिया। एंड इट वाज लाइक कि कुछ पैनिक कॉल होता है ना, 2 बार 3 बार बज रहा था। तो जाली वाला दरवाजा मैंने खोला एंड उसके बाद मैं देख रही हूँ लकड़ी वाले दरवाजे के पीछे एक बड़ी सी पूंछ दिख रही है एंड वो ऐसे हिल रही है। तो इंस्टेंटली मेरे को लगा चूहा है, तो मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया क्योंकि मेरे को लगा चूहा अंदर घर में घुस आएगा। एक छड़ी या झाड़ू देख रही थी कि मैं हुश करूंगी वो चला जाएगा। मेरे को तो सच में इन सब चीजों से बहुत डर लगता है एंड चूहों का ऑलरेडी घर पे कांड हो चुका है। जब हम यहाँ पे आए तो चूहा एक बड़ा वाला था एंड साथ में चूहों ने बच्चे दे दिए थे, जिसका अपडेट मैंने इंस्टाग्राम वगैरह में शेयर करते रहती हूँ डेली बेसिस में। अगर वो सब देखना है तो स्टोरी यहाँ पे क्या होता है आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो उसी समय मेरी नेबर का कॉल आया, तो मुझे लगा कि शायद मेरी नेबर ही बेल दबा रही है। बट मैं उनको बता दूं कि मैं निकल नहीं सकती हूँ क्योंकि चूहा है बीच में। जब मैं चूहा को निकाल दूंगी ना, मैं बाहर आ रही हूँ। मैंने इस हिसाब से कॉल उठाया और सबसे पहले मेरी नेबर बोल रहे हैं कि सृष्टि तुम्हारे घर में ना एक सांप घुस गया है। I was like, what? तो मतलब ये जो मैं पूछ दिख रही हूँ वो सांप का है, चूहा का नहीं है। बिकॉज चूहा अगर आप देखते हो तो वो भाग जाता है, बट आई सॉ कि वो ऐसे हिल के ना दरवाजे के नीचे ही था। मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था बट इंस्टेंटली नहीं लग रहा था कि ये सांप का पूंछ है। तो मैं पहले तो दरवाजों के पास ना मतलब अच्छे से कपड़े उपड़े डाल के सील कर दी कि घर के अंदर ना आ जाए, क्योंकि घर के अंदर आ जाएगा तो फिर निकालना बड़ा मुश्किल है। एंड सबसे पहला चीज है कि विस्की है, मेरे को विस्की का सबसे ज्यादा डर है क्योंकि विस्की ना बहुत इंक्विजिटिव है सब चीजों को स्मेल करने का। अगर वो स्मेल कर दिया, कहीं कुछ हो गया, तो मेरे को उस चीज का बहुत डर था। एंड मैं दरवाजा सील करके ना मैं खड़े होके देख रही थी कि वो क्या है, कहाँ जा रहा है। तभी मैंने देखा कि ब्लैक लंबी है, छोटी बिल्कुल सांप नहीं है, लंबी सांप है, ब्लैक में व्हाइट लाइनिंग है। और फिर वो दरवाजे के साइड से निकली, धीरे धीरे करके वो 3-4 जो सीढ़ी है उसके ऊपर चढ़ी, मेन डोर के नीचे से वो बाहर चले गए। मैं तुरंत ही, तब तक यहाँ पे जितने आसपास के भैया वगैरह हैं उन लोग आ गए थे, तो मैंने पहले ही चीज चिल्लाया कि वो मेन रोड से बाहर निकल गई है और वहां से सांप को निकालो। 2-3 मिनट के बाद अगेन बेल बजा। बड़ी हिम्मत करके मैं फिर सोची कि नहीं, अब शायद वो सांप निकल गया होगा, मैं जाती हूँ। मैं बाहर गई, भैया मेरे को पूछते हैं कि मैम सांप कहाँ गया। मैं बोली सांप तो मेरे घर से निकला, कहाँ गया मतलब? तो बोले अभी तो नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं अपनी नेबर को बोली कि आपके घर में घुसा है क्या, क्योंकि मतलब इधर उधर होके फिर वापस आपके घर में घुसा होगा। वो बोले नहीं, मुझे तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एंड द स्टोरी, सांप गायब हो गया। कहाँ गया नहीं पता, कहीं छुपा बैठा है, फिर से कहीं निकलेगा, कहीं गमलों के नीचे, कहाँ पे मुझे कुछ आइडिया नहीं है। एंड मैं इतनी ज्यादा पैनिक मोड में अभी हूं ना, अभी आपको लग ही नहीं रहा होगा, मैं काफी नॉर्मल बात कर रही हूँ, बट मेरे को यहाँ से बाहर जाने में ना मौत आ जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर हिलती हुई चीज सांप है। एंड जब मेरे को ऊपर वाला घर मिला था तो मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, ये सब चीजों से थोड़ी सी मैं सेफ हूँ, क्योंकि नीचे वाले घर में थोड़ा ज्यादा चांस होता है आ जाने का। ये सब चीजों से मैं तो सेफ हूँ। अब बताओ सांप घर के अंदर ही आ गया। मैं आपको अभी बता नहीं सकती हूँ, मैं इतनी डरी हुई हूँ ना। आई डोंट नो, ये पहला दिन है, पता नहीं आगे के दिन मेरे कितने ट्रेजेडी से भरे हुए होने वाले हैं। बट या गाइज, आई हैव टू मैनेज अलोन, और कुछ किया नहीं जा सकता है। दो मेरी अभी है बट ब्रेव एक्ट करना पड़ेगा। मेरे विस्की को, मेरे बच्चे को भी मैनेज करना है, अपने आप को भी बचा के रखना है। एंड इसी नोट पे आज का ये व्लॉग भी एंड करूंगी, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करनी है। एंड ये जो सामान पहले पड़े हैं ना, इनको भी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करना है ताकि इसके अंदर कुछ चीज़ ना रहे। तो सब चीज़ों को मैं सोच रही हूँ बाय दिस वीकेंड मैं 2 दिन में सारा चीज़ अरेंज करूँगी। मे बी आगे के दिनों में आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से मैं स्ट्रगल करके यहाँ पे रह रही हूँ गोवा में। मौसम और बीच और वाटरफॉल और इतने सारे अच्छे घूमने के जगह
जगह के साथ साथ ये सारी चीज़ों को भी कैसे मैनेज करके मैं रह रही हूँ, ये आपको मेरे व्लॉग से पता चलेगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट दे देना और प्रे करना कि ये सारी चीज़ें मेरे घर में ना निकले, और बताना इन सारी चीज़ों से मैं कैसे अपने घर को बचा सकती हूँ। लाइक क्या मेडिसिन डालना है, क्या क्या करके अपने घर को बचा सकती हूँ। प्लीज़ गाइज हेल्प मी आउट, कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड करती हूँ। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।